हेलो दोस्तों, मैं सिर्फ श्रीनिवास मराठे, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंडशिफ्ट ट्रेनर और आपका अपना दोस्त। दोस्तों, अगर आप जॉब करते हो और अगर आप जॉब में तरक्की करना चाहते हो तो इस वीडियो में 4 ऐसे पावरफुल पॉइंट आपको मैं बताऊंगा जिससे आप आपके जॉब में बहुत तरक्की हासिल करोगे। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, मेंटेन गुड रिलेशनशिप। जहाँ पे आप काम करते हो, जिस कंपनी में आप काम करते हो, कोशिश करना वहाँ के हर व्यक्ति के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि 24 आवर में से सबसे ज़्यादा समय जो है हम हमारे काम की जगह पे बिताते हैं और इसलिए वहाँ के लोगों के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। स्वर्ग या नर्क होता है या नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन दोस्तों के बीच में रहना यानी कि स्वर्ग में रहना और दुश्मनों के बीच रहना यानी कि नर्क में रहना, यह मैं मानता हूँ। और इसलिए लोगों के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और एक बात आपने देखी होगी दोस्तों, अगर कोई तरक्की कर रहा है तो उसकी तरक्की में टांग अड़ाने वाले बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन आपके लोगों के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं तो ये समस्या आपको नहीं आती है। लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश आपको खुद को करनी होगी। ये राह मत देखना कि कोई मेरे साथ अच्छा संबंध बनाएगा। ट्रेनिंग फील्ड में आने से पहले बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस, ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, वहाँ पे मैंने 1 साल तक के जॉब किया। जब मैं वहाँ पे जॉइंट हुआ तो एक व्यक्ति को मैंने नोट किया, जगदीश उनका नाम था। जब भी वो ऑफिस आते थे तो सबसे पहले हमारी टीम के जितने भी लोग थे हर व्यक्ति को वो विश करते थे, खुद होके उसके पास जाते थे और बड़े जोश के साथ हाथ मिलाते थे और अपनी पूरी पॉजिटिव ऊर्जा उसके अंदर उंडेल देते थे और वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो जाता था, बहुत खुश हो जाता था उनके गुड मॉर्निंग बोलने के तरीके से। और राह नहीं देखते थे कि कोई उनको आके गुड मॉर्निंग विश करे। बहुत बार आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे लोग ऑफिस आते हैं तो अपने आजू बाजू के 1-2 लोगों को विश करते, अपने बॉस को विश करते और अपने काम में लग जाते हैं। नहीं, आपको यह कोशिश करनी होगी कि जैसे आप ऑफिस जाते हो तो आपके आने की वजह से हर एक के चेहरे पे स्माइल आए, हर एक का चेहरा प्रसन्न हो जाए। आपको उस तरीके से विश करना है हर एक को। कुछ लोग होते हैं दोस्तों जिनके आने से महफिल सजती है, जिनकी लोग राह देखते हैं, जिनके आसपास दुनिया सेट होना चाहती है। ऐसे व्यक्ति आप बनिए। कोशिश कीजिए जैसे आप ऑफिस जाते हो तो सबसे पहले आपके अंदर की जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो सामने वाले के अंदर आप उंडेल पाओ। इससे क्या होगा, लोग राह देखेंगे आपकी। अगर आप एक दिन नहीं गए ना ऑफिस तो लोग आपको बहुत मिस करेंगे। मेरे माइंड पावर के प्रोग्राम में कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं और मुझे कहते हैं कि जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ के लोग अच्छे नहीं है। दोस्तों, पहली बात तो लोग मूल रूप से अच्छे होते हैं, बस आपको उनकी अच्छाइयों को बाहर लाना होता है। आपको खुद इनिशिएटिव लेना पड़ता है। ये राह मत देखिएगा कि कोई आएगा और आपको गुड मॉर्निंग विश करेगा, आपके चेहरे पे स्माइल क्रिएट करेगा। नो, आपको दूसरों के चेहरे पे स्माइल लाना है। इस एक एटीट्यूड से आप आपके जॉब में बहुत तरक्की करते हो। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, डू एक्स्ट्रा। जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा काम करने की कोशिश कीजिए। जितना आपको टारगेट दिया जाता है उससे थोड़ा ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। बहुत बार लोग कहते हैं कि टारगेट हमेशा बहुत ज़्यादा होता है, अब उससे ज़्यादा कैसे करें। लेकिन दोस्तों, आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो उनसे तो थोड़ा एक्स्ट्रा करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा अगर हमने एक्स्ट्रा काम किया ना दोस्तों, कुछ नुकसान नहीं होता है हमारा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो बहुत ही बेनिफिट होगा। आपके लीडर का आप विश्वास हासिल करते हो। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी आपके कंपनी में तो सबसे पहले वो आपको मिलेगी। आपका लीडर जो है वो आपको ही कंसिडर करेगा, क्योंकि आपने आपके काम से ये प्रूव कर दिया है। लेकिन बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, उनका एटीट्यूड होता है रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम। इस एटीट्यूड से हम कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे दोस्तों। सिर्फ जॉब में नहीं, जिंदगी की किसी भी फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको औरों से थोड़ा सा ज्यादा करना होगा। जिन लोगों के साथ आप रहते हो उनसे थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करना, थोड़ा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करना, और तब जाके उस फील्ड में हम आगे बढ़ पाते हैं। तीसरा पॉइंट है लर्न एंड टीच। दोस्तों, जहाँ पे आप काम करते हो, आपके काम से संबंधित जितना ज़्यादा आप सीख सकते हो उतना ज़्यादा आप सीखिएगा। सिर्फ वहाँ पे काम करने के लिए मत जाइएगा, कुछ सीखने के लिए भी जाइएगा। उससे क्या होगा, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और दूसरा पॉइंट, जो आप सीखे हो वो दूसरों को सिखाओ, आपके कलीग्स को सिखाओ, आपके जूनियर को आपको सिखाना होगा। लीडर किसे कहते हैं, जो दूसरों को सिखाता है, जो दूसरों को गाइड करता है। और इसलिए जो भी आप सीखे हो, जितना आपको पॉसिबल है उतना आप दूसरों को सिखाइए। वहाँ पे आपके अंदर लीडरशिप अपने आप डेवलप होने लगेगी और वहाँ के लोग आपको लीडर मानना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आप सीखते हो और दूसरों को सिखाते हो तो आपके उस जॉब में आप खुद तो तरक्की करते ही हो, लेकिन लोगों का जो सपोर्ट है वो भी आपको मिलना शुरू हो जाता है। आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होने लगती है और लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है और सिखाना भी बहुत ज़रूरी है।
फोर्थ पॉइंट है, घर को ऑफिस में मत लेकर जाइए और ऑफिस को घर पर मत लेकर जाइए। जो बिजनेसमैन होते हैं दोस्तों, ज़्यादातर बिजनेसमैन आपने देखे हैं, वो 24 आवर जो है काम के बारे में ही सोचते रहते हैं, ऑफिस के बारे में ही सोचते रहते हैं। घर पे भी आते तो ऑफिस का ही काम करते रहते हैं। इससे क्या होता है, पर्सनल लाइफ बहुत खराब होती है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो ये फ़ायदा उठाइए, एक बेनिफिट मिलता है जॉब करने वाले को, वो दोनों लाइफ अलग अलग बहुत अच्छे से जी सकता है। लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को मैंने देखा है, वो ऑफिस का टेंशन घर पे भी लेकर जाते हैं। घर पे वो अपने परिवार वालों को 100% नहीं देते हैं। देखिए, अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो और जब आप ऑफिस में हो तो 100% वहाँ पे काम कीजिए, 100% दीजिए आपका। लेकिन जब आप घर पर आते हो तो 100% आप एक पिता बनकर ही आइए, आप हस्बैंड बनकर ही आइए, आप एक भाई बनकर ही आइए। घर पे आपको ऑफिस का टेंशन नहीं लाना है, हाँ, लेकिन जब आप ऑफिस में जाते हो तो घर का टेंशन मत लेकर जाइए और वहाँ पे आपको 100% देना है आपके काम के लिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप हमेशा खुश रहो और हमेशा सक्सेसफुल रहो। कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट, ये जो पावरफुल यूट्यूब पर वीडियो सीरीज़ में लेकर आया हूँ, इस वीडियो सीरीज़ का एक बहुत पावरफुल टॉपिक बहुत जल्दी से आपके सामने लेकर मैं हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।